हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ने। इस सॉल्यूशन चैप्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक हम बताए कि एनसीईआरटी का एकदम बुक पलटिए, एक एक करके हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ते जा रहे हैं और आसानी से घर में बैठे आप नोट्स तैयारी कर सकते हैं। हम जिस प्रकार पढ़ रहे हैं कि आप घर में बैठे ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि जैसे क्लास में आप बैठ के पढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को खरीदिए, ठीक है। आप जब खरीदते हैं कुछ पैसा हम लोग को आता है तो अंदर से एनर्जी आता है नहीं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो ठीक है शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। और लॉकडाउन की घड़ी में आप ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं खरीद चुके हैं। आप ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, लोगों को बताइए, ठीक है। और अधिक से अधिक हम चाहेंगे कि स्टूडेंट हमसे जुड़े, जाने कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में प्रतिशत सांद्रण पढ़ रहे थे। उस प्रतिशत सांद्रण में एक द्रव्यमान प्रतिशत था, एक आयतन प्रतिशत था और एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था। तो आज हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है सर? तो द्रव्यमान हम लोग कल पढ़े थे, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब कि कल जो हम लोग पढ़े थे कि यह विलय भी मेरा ग्राम में था और यह विलायक भी मेरा ग्राम में था नहीं, और यह विलियन भी मेरा ग्राम में था। तो हम लोग पढ़े थे कि 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को, 100 ग्राम विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते थे नहीं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पढ़ेंगे कि द्रव्यमान आयतन। तो जैसे द्रव्यमान और आयतन की बात हम किए सर, तो यह विलियन मेरा जो है ml में हो जाएगा, क्योंकि यह आयतन को हम लोग बताए थे वॉल्यूम v से लिखते हैं, द्रव्यमान को w से लिखते हैं, आयतन को ml में लिखते हैं। तो यह ml में इसलिए हो जाएगा क्योंकि विलायक मेरा ml में है और यह विलय मेरा ग्राम में है। तो हम लोग डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि टोटल विलियन तो मेरा 100% है, क्योंकि हम प्रतिशत सांद्रण पढ़ रहे हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 100, तो टोटल विलियन मेरा क्या हो जाएगा 100। तो कहता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता में, द्रव्यमान आयतन परसेंटेज में हम लोग कह सकते हैं इसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान को हम लोग W से लिखते थे, आयतन को V से, परसेंटेज हो गया, मास हो गया द्रव्यमान, वॉल्यूम हो गया आयतन। डिफिनेशन क्या बोले, 100 ml विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को, 100 ml विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आसानी से याद हो जाएगा, 100 ml विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम में भार को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब कहता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो गया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो गया, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बटा विलियन का ml में आयतन। विलियन में मतलब विलय और विलायक दोनों को मिला दिए, तो विलियन का ml में आयतन गुना क्या 100। अब कहता है कि यह जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है यह ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप द्वारा प्रभावित कहने का मतलब ये कि जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदलता है। यह ठोस हमारा द्रव अवस्था में बदलेगा और पानी तो द्रव है ही, तो द्रव में जाकर के मिल जाएगा। ये ताप बढ़ने पर द्रव ठोस की विलयता बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते हैं यह इकाई ताप द्वारा प्रभावित होता है,
ठीक है। और यह जो इकाई है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसका उपयोग औषधि, जो दवाई हम लोग बनाते हैं, जो दवाई खाते हैं, और फार्मेसी, ठीक है, दवाई और दवाई उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल समझे कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन कहने का मतलब ये हुआ 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थात 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml जल में मिला हुआ है, क्योंकि विलयन मेरा 100% है, तो 100% में 10% जो है मेरा ग्लूकोज है, ऐसे भी लिख सकते हैं 10% मेरा क्या है, ग्लूकोज है, और 90% मेरा क्या है, जल है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वह 90 ग्राम जल में मिला है, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग देखेंगे आयतन प्रतिशतता। अब हम लोग देखेंगे आयतन प्रतिशतता। अब आइए कि यह विलय भी मेरा किस में हो जाएगा सर, यह विलय जो है हमारा यह ml में हो जाएगा, मिलीलीटर में। ml का मतलब हो गया मिलीलीटर में, और यह विलायक भी मेरा मिलीलीटर में, और यह भी द्रव, तो यह विलयन भी जो बनेगा हमारा क्या होगा, द्रव होगा, कि विलय भी द्रव, विलायक भी द्रव, तो विलयन जो बनेगा वह भी द्रव। यह जो विलयन इसके अंदर मिला है यह द्रव अवस्था में है, और यह विलायक है, यह तो पहले से द्रव है, और यह विलयन जो बना यह भी द्रव है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। इसको शॉर्ट में भी परसेंटेज लिख सकते हैं। भी परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, भी से वॉल्यूम, मतलब इसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज मतलब आयतन प्रतिशतता। इस वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोल सकते हैं, आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। आयतन कहने का मतलब क्या बताए सर, यह विलय भी हमारा ml में आयतन में होगा, यह विलायक भी मेरा आयतन में होगा, यह विलयन भी आयतन में होगा। तो यह 100 ml में कितना ml मिला हुआ है, 100% विलयन, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, 100% विलयन में कितना परसेंट मेरा विलय मिला हुआ है, यही इसका क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशतता। तो क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं कि 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के, 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के ml में आयतन को, 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के ml में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या बोले कि 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के ml में आयतन को क्या कहते हैं,
आयतन आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो क्या हो जाएगा अगर हमारा फॉर्मूला लिखे आयतन आयतन प्रतिशतता, तो आयतन आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का ml में आयतन बटा विलायक का ml में आयतन गुना 100। नहीं कि आयतन आयतन प्रतिशतता में क्या बोले कि विलय का ml में आयतन बटा विलायक का ml में आयतन गुना 100। अब देखिए आयतन को हम लोग v और v से लिखे वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। नहीं तो अगर हमको पूछे कि कितना परसेंट विलय है या विलय का आयतन क्या है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में द्रव्यमान प्रतिशतता में जैसे पढ़े थे कि W/W परसेंटेज ऑफ A, उसी तरह यहाँ V/V परसेंटेज ऑफ A का मतलब हम बताए थे विलय। विलय को हम लोग A से लिखते हैं और विलायक को किससे लिखते हैं, B से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कहता है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A बराबर हो गया VA बटा VA प्लस VB इंटू कितना 100। यह हो गया विलय के लिए। उसी तरह V/V परसेंटेज ऑफ B बराबर क्या पढ़ेंगे VB बटा VA प्लस VB इंटू क्या 100। यह हो गया सर हमारे विलय के लिए और यह हो गया विलायक के लिए। B से हम लोग विलायक को लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बना सकते हैं। जस्ट द्रव्यमान प्रतिशत के तरह या वॉल्यूम परसेंट हो गया। वेयर जहां क्या हो जाएगा VA बराबर हो गया विलय का आयतन, VB हो गया विलायक का आयतन। यह हो गया एक विलय का आयतन और दूसरा क्या हो गया विलायक का आयतन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें। एग्जाम्पल एक हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि अगर हम कह दिए कि इसमें हम लोग अगर हम एक एग्जाम्पल में बोल दिए कि 10% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन या 10% इथेनॉल, सीधा लिखिए 10% इथेनॉल का जलीय विलयन। समझिए 10% इथेनॉल का जलीय विलयन अर्थात क्या हो जाएगा बताइए तो। यहां ध्यान दीजिए कि 10% इथेनॉल मतलब विलय जो है मेरा 10% है, तो मतलब क्या हो गया कि 10 ml इथेनॉल नहीं कितना ml जल में घुला हुआ है, तो 10% मतलब परसेंटेज का मतलब 100 में 10 ग्राम मेरा 10 ml मेरा इथेनॉल है, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल एंड मतलब और 90 ml नहीं 10 ml इथेनॉल और 90 ml जल का विलयन, जल का विलयन। कहने का मतलब कि 10 ml इथेनॉल और 90 ml जल को मिलाए तब जाकर के यह 10% इथेनॉल का जलीय विलयन बना। तो हम क्या बोले सर आयतन आयतन प्रतिशतता में कि 100 ml विलयन में
घुले हुए विलय के ml में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और आयतन प्रतिशतता बराबर हो गया विलय का ml में आयतन बटा विलयन का ml में आयतन गुना 100। आयतन प्रतिशतता विलय का बराबर VA बाय VA प्लस B। VA हो गया विलय का आयतन, VB हो गया मेरा विलायक का आयतन, उसी तरह V बाय V परसेंटेज ऑफ B। एग्जांपल लिखिए 10% इथेनॉल का जलीय विलयन। इथेनॉल द्रव अवस्था में होता है और जल भी मेरा द्रव अवस्था में हो गया, तो द्रव का विलयन हो गया। ये 10% इथेनॉल का जलीय विलयन। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये प्रतिशत सांद्रण आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है सर मोलरता। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका उपयोग आता है। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यह मोलरिटी क्या है, मोलरता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी को हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरिटी को हिंदी में बोलते हैं मोलरता। मोलरता किसको कहेंगे सर, एक सेकेंड। तो हम लोग बात कर रहे थे सर मोलरता की। तो मोलरता किसको कहेंगे, तो मोलरता कहता है सर कि इसके पहले हम लोग देखे थे कि यह जो विलयन है हमारा वह ml में था। अब यहाँ जो है हम यह 1 लीटर, यह जो विलयन है सर यह हो गया हमारा विलायक, ठीक है। और यह जो हमारा विलयन है यह विलयन जो है यह 1 लीटर है सर। 1 लीटर बराबर हम पढ़ाते बताए थे आपको 1000 मिलीलीटर होता है। तो यह विलयन हमारा 1 लीटर है। यह जो विलय इसके अंदर मिलाया गया है नहीं, तो यह हो गया विलय का मूल। यह है हमारा सर विलय का मूल। तो डिफिनेशन समझेंगे। और मोलरता को जो है बड़ी M से लिखा जाता है, इसको कैपिटल M से लिखते हैं। और इसका यूनिट जो होता है यह होता है मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ध्यान से समझिए, यहीं से इसका परिभाषा निकल जाएगा, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। यह मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स क्या है, तो कहता है 1 लीटर विलयन में, कितना में सर, 1 लीटर विलयन में जितना विलय घुला हुआ है, 1 लीटर विलयन में जितना विलय का मोल घुला हुआ है। अच्छा, विलय के मोल को हम लोग मोल को N से लिखते थे, याद कीजिए, आगे हम बता रहे हैं। तो यह जितना मोल विलय का इसमें घुला हुआ है, कितना में, 1 लीटर में, यही इसका मोलरता कहलाता। तो मोलरता का क्या परिभाषा बोलेंगे कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या बोलेंगे? 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कि 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे बड़ी एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या हो गया सर? मोल लीटर इनवर्स। अब देखिए यहाँ विलय का मोल है, तो विलय का मोल, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा सर? देखिए तो मोलरता बराबर विलय का मोल को Na से लिखते हैं। बताए थे n नहीं, Na का मतलब क्या हो गया सर? A का मतलब विलय और n का मतलब मोल। बताए थे विलय को A से लिखते हैं और मोल को n से लिखते हैं। तो Na क्या हो गया? विलय का मोल या विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या। क्यों? A मतलब विलय, n मतलब मोल, तो विलय का मोल, विलय के मोलों की संख्या। तो m बराबर हो जाएगा Na बटा वॉल्यूम, क्योंकि विलियन लीटर में है तो वॉल्यूम किस में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। अब एक चीज जानिए, हम पढ़े थे Na बराबर होता है WA बटा MA। नहीं, हम लोग याद कीजिए, बताए थे n बराबर W/m। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बताए थे ये सब कुछ फॉर्मूला है जो याद रखिएगा तो ये चैप्टर काफी आसानी से समझ में आएगा। तो WA का मतलब पढ़े हैं विलय का भार और MA विलय का आणविक द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, WA पढ़े थे विलय का भार, विलय का भार, और MA पढ़े थे विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान। ये हम लोग पढ़े थे MA विलय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, या इसको हम लोग कहीं लिख देंगे। अभी यहां समझिए, WA जो है आपका हो गया विलय का भार, WA विलय का भार, विलय का भार, और यह MA हो गया विलय का आणविक भार, आणविक भार, विलय का आणविक भार यह हो गया MA। ठीक है, तो M बराबर होता है Na/Va। तो Na बराबर क्या हो गया? चूंकि Na बराबर हो गया WA बटा MA, तो इसलिए क्या हो जाएगा? M बराबर क्या लिख सकते हैं? Na के जगह WA बटा MA, तो WA बटा MA गुना क्या? V वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में? लीटर में। अगर हमको लीटर में पूछे तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, M बराबर WA बटा MA गुना V। यदि ml में बदल जाए तो लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो वह 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो M बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा
WA गुना 1000 बटा MA गुना V, यह किस में होगा? मिली लीटर में। ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर हमारा दिया रहे किस में? मिली लीटर में। अगर लीटर में दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, मिली लीटर में दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। अब कहता है फॉर तनु विलयन। तनु का चर्चा हम लोग किए थे कि विलयन के प्रकार जब पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ रहे थे एक सांद्रित विलयन और एक तनु विलयन। तनु विलयन में क्या बताए थे कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत 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 कम हो, जैसे होटल का दाल। होटल का दाल में क्या होता है कि दाल की मात्रा बहुत 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 कम होती है, कहेगा कि नहीं मसूर का दाल दिए सिर्फ पानी नजर आता है, मतलब दाल की मात्रा बहुत कम। तो जब विलय की मात्रा बहुत कम होता है तब उसको तनु कहते हैं। और एक होता है सांद्रित विलयन, जब दाल नजर आता है, जैसे भोज का दाल खाते हैं न, तब वह दाल काफी गाढ़ा दाल होता है, तब कहते हैं यह सांद्रित है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तनु विलयन के लिए। तनु विलयन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के लिए क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है M1 V1 बराबर होता है M2 V2। ठीक है। या M1 V1 क्या है सर? एक फॉर्मूला होता है, इस पर भी न्यूमेरिकल है। M1 हो गया कि पहले मान लेते हैं, इसको समझिए M1 V1 क्या है कि पहले यह हम जो है एक छोटा सा गिलास लिए थे और इस गिलास में 1 टीस्पून जो है हम लोग 1 चम्मच जो है इसमें, ठीक है, यह चीनी डाल दिए थे इस पानी में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दिए थे। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो यह हो गया, जब 1 चम्मच चीनी डाले थे तो यह चीनी ठोस था, तो इसके लिए M1 हो गया और इसके लिए यह क्या हो गया? V1 हो गया। नहीं, यह क्या हो गया? इसके लिए M1 और यह क्या हो गया? V1। अब क्या करेंगे कि बर्तन को थोड़ा बड़ा कर दें, मतलब यही पानी, ठीक है, इसी विलयन में, मतलब यह जो चीनी इस 1 गिलास पानी में डाले हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एक जग में डाल देते हैं। इस जग में इसको हम लोग डाल दिए। जग टेढ़ा हो गया थोड़ा सा हम लोग का, नहीं, तो इस जग में जैसे हम लोग पानी डाल दिए, ठीक है, और इसमें यह क्या हो गया? यह हमारा वॉल्यूम था V1, तो यह वॉल्यूम मेरा हो गया क्या? V2, ज्यादा पानी हो गया। लेकिन यह M1 बस 1 ही चम्मच चीनी इसके अंदर भी डाले, तो जैसे यह चीनी इसके अंदर पड़ा था, अब यह पानी की मात्रा को हम इससे निकाल करके इसमें जब डाल दिए तो क्या हुआ कि पानी की मात्रा तो बढ़ गया, लेकिन यह M1 की मात्रा घट गया। कहने का मतलब जब 1 गिलास पानी में आप चीनी डाल के शरबत बना के पीजिए तो वह ज्यादा मीठा रहेगा, और वही 1 चम्मच चीनी अगर हम 1 जग पानी में डालते हैं तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। कि यहाँ 1 गिलास में मान लेते हैं 200 ml पानी होगा और 1 जग में 1 लीटर पानी होगा, तो 200 ml में भी हम लोग 1 चम्मच चीनी डाले तो उसका मिठास ज्यादा होगा, और वही 1 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी में डाले तो उसका मिठास घट जाएगा। तो कितना मिठास घटा, यही हमारा क्या होगा? M2 होगा। नहीं, विलय तो यह भी है, लेकिन विलय की मात्रा बहुत 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 कम हो गया। कैसे? क्योंकि 1 गिलास में हम लोग 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, अब यहाँ 1 जग में 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 5 गिलास अगर पानी इसमें हटता तो 5 गुना ज्यादा ना पानी हो गया, और विलय की मात्रा क्या हो गई? 5 गुना कम हो गया इसके तुलना में इसमें। तो यही था M1 V1। इसको कहते हैं सांद्रण से पहले और सांद्रण के या तनु के पहले, सॉरी, तनु के पहले या तनु के बाद। तनु मतलब हो गया कि जब पानी नहीं मिलाए थे उसके पहले, और जब पानी ज्यादा मिला दिए तो उसके बाद। तो यह हो गया M1 V1 क्या हो गया? तनु से पहले
तनु से पहले और यह हो गया तनु के बाद। तनु से पहले और यह हो गया तनु के बाद। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन, और इसको बोलते हैं बिफोर डाइल्यूशन, फिर इसको बोलेंगे आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब तनु के पहले और तनु के बाद। अगर तनु विलयन रहे तब यह फार्मूला लगाएंगे। तनु विलयन के लिए ही सिर्फ यह फार्मूला लगेगा। अगर विलयन तनु नहीं है तब यह फार्मूला नहीं लगेगा। एक चीज और हो कि अगर हमारे सवाल में परसेंटेज दिया रहे, घनत्व दिया रहे, डेंसिटी दिया रहे, तब एक फार्मूला होता है निकालने का, लेकिन जगह ही नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि अगर m बराबर na/v हो गया तो एक फार्मूला मेरा ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया। अगर विलयन तनु है तो फार्मूला ये हो गया। अब कहता है कि यदि हमारा सवाल जब बनाएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे, तो उसमें जो है हमारा घनत्व दिया रहे और प्रतिशत दिया रहे, तब क्या करेंगे, तब कैसे हम लोग सवाल को बनाएंगे ना। तो कहता है कि यदि घनत्व और प्रतिशत दिया रहे, यदि घनत्व और प्रतिशत दिया रहे न, कि घनत्व भी मेरा दिया रहे और प्रतिशत भी दिया रहे, तब क्या होगा। तो अगर घनत्व और प्रतिशत दिया रहे तब हम लोग का ये परिभाषा थोड़ा बदल जाता है। तो परिभाषा क्या बदल जाता है सर, तो परिभाषा में हम लोग एक चीज लिखते हैं कि यह m तो हमारा मोलरता हो गया। m बराबर फार्मूला यूज करते हैं 10 गुना d गुना परसेंटेज, 10 गुना d गुना परसेंटेज बटा ma। क्या लिखेंगे, ma। ये हमारा फॉर्मूला है सर कि यदि हमारा घनत्व और प्रतिशत दिया रहे तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जहां d क्या है हमारा घनत्व है, g हमारा क्या हो गया घनत्व, और यह हमारा हो गया परसेंटेज, और ma तो पता ही है विलय का आणविक भार हो गया। तब हम लोग घनत्व और प्रतिशत दिया रहे तो ये फटाक से फार्मूला लगा दें। हम लोग हर फार्मूला पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये ध्यान में रखना है। अगर घनत्व और प्रतिशत दिया रहे, अब सिर्फ हमारा घनत्व दिया रहे, प्रतिशत नहीं रहे, सिर्फ घनत्व दिया रहे। यदि घनत्व दिया रहे, यदि हमारा क्या दिया रहे, घनत्व दिया रहे, डेंसिटी दिया रहे, तो घनत्व दिया रहे तो कैसे होगा, तो घनत्व दिया रहे तो एक फॉर्मूला होता है, या वॉल्यूम बराबर होता है सॉल्यूशन बटा डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर, वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन बराबर, आयतन बराबर विलयन बटा घनत्व। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वॉल्यूम सिर्फ घनत्व दिया रहे तब ये फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम बटा डेंसिटी। हम जितना फॉर्मूला बता रहे हैं
एक भी न्यूमेरिकल नहीं इससे बाहर होगा, और जितना एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है सारा न्यूमेरिकल आपका आसानी से बन जाएगा। सिर्फ एक बार आपको इसको रिवीजन करने का जरूरत है। सिर्फ फार्मूला को आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, एक साइड से लिखते चले जाइएगा, फार्मूला रखिएगा, जिसका जरूरत होगा वो फार्मूला उठा के ले आएंगे। कैसे न्यूमेरिकल बताएंगे बनाएंगे, यह भी एक तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो वॉल्यूम बराबर होता है सॉल्यूशन बटा डेंसिटी। एक चीज और है कि यह यूनिट भी ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि विलय का मोल तो ठोस होगा और यह विलयन है, तो फिर ताप बढ़ेगा तो विलयता बढ़ेगा। तो यह यूनिट ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्या लिख सकते हैं? यह यूनिट ताप द्वारा प्रभावित होता है। यह यूनिट ताप द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, यह भी यूनिट पर ताप का एक प्रभाव पड़ता है। किस पर? मोलारता पर। यह हम क्लियर लिख देते हैं, मोलारता यही रखेंगे, यह ताप द्वारा प्रभावित होता है। अच्छा, एक चीज और जानिए, एक चीज और इसमें जानिए कि 0 डिग्री सी पर विलयन की मोलारता को डीमल कहा जाता है। 0 डिग्री सी पर विलयन की मोलारता को डीमल कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि क्या बताए कि यह इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। यह यूनिट ताप द्वारा प्रभावित होता है। 0 डिग्री सी पर विलयन की मोलारता को डीमल कहा जाता है, डीमल कहा जाता है। तो ये था मोलारता से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है ये हम लोग देखे। अब हम लोग इस हर एक फार्मूला पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो न्यूमेरिकल बनाने में एक क्लास खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इस मोलारता से रिलेटेड जितना न्यूमेरिकल होगा वो सारा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। और हम फिर बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक रखिए, एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय एकदम सामने पलट के बुक को रखिए, सब बात आपके दिमाग तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और फिर अंत में हम लोग बोलेंगे कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट तो जरूर कीजिए। थैंक यू।